ये कहानी शायद हम सब ने कभी ना कभी सुनी ही है। सुनसान सड़क, घना अंधेरा और सफेद साड़ी में एक औरत। ये सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है, बल्कि हमारे सबसे गहरे डरों में से एक की तस्वीर है। तो आज हम इस जानी मानी कहानी को सिर्फ सुनेंगे नहीं, बल्कि ये भी समझेंगे कि आखिर क्यों एक सफेद साड़ी वाली औरत का ख्याल आज भी हमारी रूह कंपा देता है। जरा सोचिए, रात का वक्त है, एक सुनसान सड़क पर कोई अकेला सफर कर रहा है और अचानक कोई लिफ्ट मांगता है। क्या करना चाहिए? यही एक सवाल इस पूरी कहानी के दिल में है। एक ऐसा फैसला जो मदद और खौफ के बीच की बहुत ही महीन सी लकीर को मिटा सकता है। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक ऐसी जगह से जिसके नाम से ही लोग डरते हैं। एक भूताहा रास्ता जहां का हर मोड़ एक अनकही चेतावनी देता है। कहानी का सेटअप एक बहुत ही आम सा छोटा सा गांव है। वही रोज की जिंदगी, वही जाने पहचाने लोग। पर कहते हैं ना, अक्सर सबसे भयानक डर ऐसी ही साधारण जगहों के पर्दों के पीछे छिपा होता है। और इसी गांव के ठीक बाहर है वो बदनाम सड़क। दिन के उजाले में तो वो बस एक रास्ता है, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है उसकी पूरी फिजा ही बदल जाती है। ऐसा लगता है जैसे पेड़ भी सांस रोककर खड़े हैं और हवा में एक अजीब सा खौफ तैरने लगता है। गांव वालों के बीच एक सीधा साधा नियम था, एक चेतावनी जो हर किसी की जुबान पर थी। रात में उस सड़क पर मत जाना। और ये कोई मामूली सलाह नहीं थी, ये एक ऐसा डर था जो पीढ़ियों से उनकी बातों में, उनकी रगों में दौड़ रहा था। लेकिन हर कहानी में कोई ना कोई तो होता ही है जो चेतावनियों को अनसुना कर देता है। और उस रात वो शख्स था अमित। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो अनजाने में अपनी जिंदगी की सबसे खौफनाक मुलाकात की तरफ बढ़ रहा है। देर रात थे, बाइक की हेडलाइट अंधेरे को चीर रही थी और तभी अमित ने उसे देखा। सड़क के किनारे खड़ा एक साया, जिसका हर एक डिटेल ठीक वैसा ही था जैसा पुरानी कहानियों में सुना था। सफेद साड़ी, हवा में लहराते लंबे बाल और नीचे झुका हुआ एक चेहरा जो जैसे कोई गहरा राज छिपाए हुए हो। एक पल की झिझक के बाद इंसानियत के नाते अमित ने अपनी बाइक रोकी और पूछ बैठा। बस यही वो पल था, एक छोटा सा सवाल जो उसे हमेशा के लिए खौफ के एक ऐसे सफर पर ले जाने वाला था जहां से वापसी मुमकिन नहीं थी। उस औरत ने धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर उठाया और अमित की तो जैसे सांसें ही थम गईं। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद था, जैसे उसमें खून की एक बूंद भी न हो। और उसकी आंखें, अरे वो आंखें थी ही नहीं, आंखों की जगह पर बस दो गहरे काले गड्ढे थे जो सीधे उसकी रूह में झांक रहे थे। उसी पल अमित समझ गया, ये कोई इंसान नहीं है। अब भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था। सफर शुरू हो चुका था, जहां हर एक सेकंड एक पूरी सदी जितना लंबा लग रहा था। बाइक पर दहशत सवार थी और पीछे बैठा था साक्षात खौफ। ये डर एक एक करके आया। सबसे पहले एक बर्फीली ठंड ने उसे जकड़ लिया, ऐसी ठंड जो सीधे हड्डियों तक पहुंच रही थी। फिर उसने हिम्मत करके साइड मिरर में देखा और उसका दिल जैसे बैठ गया। पीछे कोई चेहरा नहीं था, बस एक काला सा धुआं दिख रहा था। और तभी उसके कान में एक सर्द आवाज फुसफुसाई, यहीं मेरा घर है। वो भयानक सफर तो किसी तरह खत्म हुआ, लेकिन असली खौफ तो अब सामने आना बाकी था। क्योंकि कभी कभी एक भूतिया अनुभव से भी ज्यादा डरावना होता है उसका सच। अमित ने घबराकर जोर से ब्रेक मारे। बाइक रुकी, उसने पलटकर देखा और वहां कोई नहीं था। वो औरत हवा में ऐसे गायब हो चुकी थी जैसे कभी थी ही नहीं। अगली सुबह जब कांपते हुए अमित ने गांव वालों को अपनी आप बीती सुनाई, तो उनके चेहरों पर डर नहीं बल्कि एक पुरानी उदासी थी। उन्होंने बताया कि सालों पहले ठीक उसी मोड़ पर एक हादसे में एक औरत की मौत हो गई थी। वो अपने घर नहीं पहुंच पाई थी और कहते हैं उसकी आत्मा आज भी वहीं उसी सड़क पर घर जाने के लिए एक लिफ्ट का इंतजार करती है। अमित का खौफ तो बस एक रात का था, लेकिन ये कहानी उस रात में कैद होकर नहीं रही। ये एक साया बन गई जो आज भी उस सड़क पर और सुनने वालों के जहन में जिंदा है। उस रात के बाद अमित तो फिर कभी उस रास्ते से नहीं गुजरा, लेकिन वो चला गया तो क्या हुआ, उसका डर वहीं रह गया और धीरे धीरे एक लोक कथा बन गया। अब ये सिर्फ अमित की कहानी नहीं है, ये उस सड़क की कहानी है जहां कहते हैं वो साया आज भी इंतजार कर रहा है। तो अगली बार जब कोई सुनसान सड़क पर हो और अंधेरे में से कोई हाथ मदद के लिए उठे, तो एक पल को जरूर सोचिएगा कि हर कोई जिसे मदद चाहिए वो इंसान हो, ये जरूरी तो नहीं।
अब फैसला आपका है कि आप रुकेंगे या रफ्तार बढ़ा लेंगे।